भगवान की मिट्टी लगाएंगे उसमें मिट्टी नीचे में लगाती है तो अलग अलग सब ना। हाँ अलग अलग में। तो आप भी सत्यनारायण भगवान के तो उसने भी सोचा कि कुछ बनिया देखिए, वो सोचा कि कुछ लगना तो है नहीं, तो भगवान की कथा क्यों न कर ली जाए। भाई साधारण कथा है, लेकिन क्या हुआ जब उसके एक कन्या हुई माता कलावती की कन्या, तो कलावती पैदा हुई तो दिन ब दिन बढ़ने लगी। जब लोग विवाह योग्य हो गई, जब विवाह हो गई तो बर की चिंता होने लगी, तो उसने अपने नगर में जो उसके गुप्तचर थे सबको बोला कि सुंदर जो है बढ़िया बड़ी पुत्र जो है बढ़िया सुंदर हुआ गया, सुंदर बाल बड़े पुत्र गुणान्वितम गुणवान था। पर विवाह के समय भगवान की कथा करना भूल गए। जब भगवान की कथा करना भूल गए तो भगवान ने शाप दे दिए। अब कुछ दिन बीतने के बाद जब ये दोनों बोले अब कई दिन बीत गए तो चलिए अब व्यापार करने दूसरे नगर में चला जाए। तो जब जाते हैं तो उस नगर के राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। भगवान क्योंकि देखिए महिमा कितनी, चोरी हो गई तो जो उसके सिपाही थे तो ये चबूतरे में लेटे हुए, तो चोर सोचा पकड़ा जाऊंगा, तो पूरा सामान इन्हीं के बगल में रख करके भाग गया। तो राजा के सिपाही जो थे इसको पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए और कहने लगे कि आपने चोरी की है। बोला मैं चोरी नहीं हूँ, हम बनिया है क्रय विक्रय करते हैं और पता नहीं हमें क्यों किस लिए उठा के ले आए हैं। कहिए तो हम शपथ भगवान की करने ऐसा बनावा कि टीका रहा है गोल गोल हमने चोरी नहीं की है। तो बोले हम मानते हैं चोरी आपने नहीं की है, लेकिन अगर चोर आपका मित्र नहीं होता तो सामान जो है तो कहीं और रख सकता था, आपके बगल में ही क्यों रखा। तो इसका मतलब है आप चोर हैं या तो चोर के मित्र हैं, क्योंकि भगवान ने साथ दिया था। तो उनको कारागार में डाल दिया गया। और इधर जितना धन था लीलावती कलावती के पास सब धन चोर चुरा ले गए। घर में एक खाने के लिए मोहताज हो गई, जितना भी धन था सब चोरों ने चुरा लिया। फटी दुपटी साड़ियों में घूमने लगी, जो राजा की समान जिंदगी जीती नगर सेठ। एक दिन कलावती कहती हैं, जाती है मंदिर में, देखती है कि भगवान की कथा हो रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों न भगवान की कथा श्रवण करने, क्योंकि रात्रि का समय हो गया, सायं वेला में कथा चल रही। तो लेट हो गया, घर में आती थोड़ा प्रसाद लेकर माता कलावती कहने लगी लीलावती कि बेटी क्या घर में खाने के लिए नहीं है तो रात भर घूमेगी। पहले लड़कियों को रात में निकलना निषिद्ध था, अब आजकल जितने रात होते उतने रात घूमती हैं, लेकिन पहले रात्रि काल में निकलना स्त्रियों को वर्जित था। तो बोले नहीं माता श्री, उन्होंने बताया कि भगवान की कथा चल रही थी और हमने भगवान का प्रसाद लिया है और आपके लिए भी थोड़ा सा लाए। तो उन्होंने प्रसाद जब पाया तो उधर राजा को स्वप्न होता है, हे राजन इन दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तुम्हारा सब धन धान नष्ट हो जाएगा। तो राजा अपने सभागार में आकर के सब मंत्रियों से वो बताते हैं, तो मंत्रियों की प्रेरणा हुई कि अब इनको छोड़ दिया जाए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्हें वहाँ छोड़ दिया गया। और वहाँ से जब छोड़ा तो जब चल ये तीसरे स्कंद का है, श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण उत्थायाम तृतीयोध्याय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सो फ्रेंड वो कथा हो गई है कंप्लीट, 4 से 5 अध्याय तक सुनाए होंगे। अब हो रही है हवन। मतलब पहले तो मासी मासा किए और ये बच्चे बगल में देख ही रहे थे, फालतू के हैं ये, कुछ करते धरते नहीं हैं, डिस्टर्ब करने के लिए बीच में घुसे रहते हैं। और ये इसको कहीं नहीं देखे होंगे कि ये गोदी से मम्मी के अपने गोदी से नीचे उतरा हो, कभी नहीं। देखिए गोदी में बैठे बैठे ही शैतानी कर रहा है। तो पहले दादी को बुलाए थे, दक्ष आरब की दादी को बुलाए थे हवन करने के लिए। फिर दक्ष आरब की बुआ आई हैं हवन करने के लिए। पहले खास लोग आए थे हवन करने, फिर बाद में जो भी थे सब आते गए। धीरे धीरे फिर मेरी मम्मी आई। इसके बाद कौन आया था, रुकिए दिखाते हैं कौन आया था, बता देंगे हम। ये हैं, अच्छा हाँ ये तो मासी की जेठानी जी हैं,
ये है मेरे मामा मामी। अभी तक में ये खड़ा हुआ है, देखिए गोदी से अभी पहली बार देखे होंगे उठ गया था, फिर बैठ गया ना। अब आई हैं मासी मासी, सभी जाते होंगे इनको। ये है तो खुशी, चुड़ैल, छलायन, इसको जानते हैं ना आप लोग, जान लीजिए छलायन है। मेरे को छिपकली बोलती है तो मैं इसको कॉकरोच, मैं खा जाऊंगी इसको। छिपकली बोलेगी मेरे को। ये हैं मासी के बहने, भांजे, बोलते हैं भांजे। सो फ्रेंड, यहाँ से हो गया हवन कंप्लीट। अब आरती होगी। तो आरती होने के बाद फिर क्या होगा, हाँ कन्या खिलाएं, नहीं कन्या के, हाँ पहले तो सब्जी नहीं बनी थी, सब कुछ बन गया, फिर कथा चालू हो गया था तो पूड़ी उड़ी बन गई थी, पर सब्जी नहीं बनी हुई थी। स्पेशल लोग आए हैं सब्जी बनाने के लिए उनको भी दिखाते हैं आप लोगों को। पहले आरती कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को स्पेशल लोगों से मिलवाते हैं जो सब्जी बनाने आए हैं। ठीक है, तब तक आप लोग आरती एंजॉय। अभी आरती हो रही है, पता नहीं कब तक होगी, मतलब आरती तो अपने टाइम पे ही होगी। सबको पंडित जी खड़ा करवा दिए हैं, खुद तो खड़ा नहीं हुए हैं, बैठे हुए हैं। पंडित जी बहुत खड़ूस हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, क्या ही बोलूं। हो गया, कोई बात नहीं, आजकल के पंडित भी महंगे हो गए हैं, बहुत बोलते भी हैं। इतना तो चाहिए ही मुझे, इतना नहीं दोगे तो मैं आऊँगा नहीं। क्या कर सकते हैं, इंसान की मजबूरी है बुलाना, इनके बिना कुछ काम ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों लोग बाग ऐसे नियम बनाए हैं कि पंडित के बिना कुछ काम ही नहीं होगा, इसलिए पंडित जी के भाव बढ़े हुए हैं। फिर मतलब उसका बोर का पूजा किए हैं, ये देखिए चंदन वंदन टिक दिए, हो गई पूजा बोर की भी। फिर प्रसाद बटा, हाँ ये तो याद ही नहीं था, ये सब्जी बनाने वाले मामा हैं मेरे, और ये मामी की यहाँ से हैं, पता नहीं, मैं खुद ही नहीं जानती हूँ। फिर मासी सबका पैर और धुलाई, मतलब वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरी मासी भी बैठी हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई बैठे बैठे चूल्हे के पास खाना बनाते बनाते क्या करें, मतलब गर्मी इतनी है ना कि चूल्हे के पास अगर बैठो तो फिर खाना ही नहीं खिलाया उनसे, वो छोड़ के फिर चली ही गई। फिर कन्या मतलब मासी पैर और धुला दी थी, फिर खाना खिलाई। जो छोटे छोटे से थे ना उनसे खीर, मतलब साबूदाना जो भी सेवई साबूदाना बना था ना, उनसे खाते नहीं आता था, तो एक लोगों को मामी खिला रही थी और एक लोगों को मासी खिला रही थी। और टाइम से ज़्यादा हो गया था तो सब बच्चे घर से खाना भी खा के आए थे, तो खाना ज़्यादा खाए नहीं कुछ खास। सो फ्रेंड, फिर मिलेंगे, मतलब अब ये पूजा पाठ हो गया है ना, जो चीज़ वहाँ पे था ना तो सब ले जाके नदी तालाब में बहाना पड़ेगा, अब वहाँ बहाते वक्त मिलेंगे आप लोगों को।